Alright, so hi everyone, this is your host Pratik Parmar signing in. Welcome back to the channel. So आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर इनिशियल डेज। जैसे ही आप कनाडा में लैंड हो गए तो कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीजों से आपको बचना चाहिए जिससे कि आगे चल के आपको कोई ट्रबल ना हो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स फिगर आउट किए हैं मेरे एक्सपीरियंस से, तो वही आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। हियर वी गो। तो सबसे पहले बात करें तो कार परचेज में लोग यहाँ पे आते ही एक्साइटेड हो जाते हैं और महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे लाइसेंस प्लेट और इंश्योरेंस का मंथली खर्चा आता है, तो वो भी आप चीज ध्यान में रखो कि पीछे चल के आपको कुछ भी दिक्कत हो जाए, या फिर फाइनेंस पे अगर गाड़ी ले रहे हो आप तो अपने प्लान के हिसाब से लो, आपके बजट के हिसाब से लो, ओवर बजट मत लो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस ऑफर करती है। अगर फाइनेंस अप्रूवल नहीं आ रहा है जो कि अच्छी बैंक्स और अच्छे रेट पे, तो फाइनेंस भी अवॉइड कर सकते हो आप। अगर आप कैश से भी ले रहे हो तो अपने बजट के हिसाब से कार लो। सबसे पहले आते ही सेटल होने के लिए जितनी भी मैंडेटरी चीजें हैं उसी पे फोकस करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और धीरे धीरे आपको जैसे मार्केट पता चलता जाएगा वैसे वैसे आपको आइडिया आता जाएगा कि आपको क्या करना है। तो इनिशियली ऐसे कुछ भी डिसीजन ना लो जिससे कि बाद में आपको दिक्कत हो जाए। दूसरी चीज बात करें तो कॉस्को की मेंबरशिप, लोग बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉस्को की मेंबरशिप से। तो आप पहले यहाँ पे इनिशियल डेज अपने निकालिए, फिर अपनी ग्रोसरी आप रियल कैनेडियन सुपर स्टोर वॉलमार्ट से कीजिए। यहाँ पे एक होलसेल क्लब करके भी एक है जहाँ पे आपको होलसेल में बल्क में सामान मिल जाता है, तो वहां से भी आप इनिशियली ले सकते हो। क्योंकि कॉस्को में ऐसा है कि अगर आप एक से ज्यादा बंदे रह रहे हो और आपका कंजप्शन बहुत ज्यादा हो तभी आपको वो मेंबरशिप वर्थ होगी। अदरवाइज फिर आप कॉस्को में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊँ तो जब भी कॉस्को जाना होता है वहाँ पे सब कुछ बल्क में ऐसी डील लगी होती है कि हमको जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी हम लोग उठा लाते हैं। तो फिर ये सब चीज़ें होती है। बाकी गैस स्टेशन पे वहाँ का प्राइस कम रहता है, तो आप अपने कंजप्शन के हिसाब से कॉस्को की मेंबरशिप ले सकते हो। बाकी अगर आप सिंगल पर्सन हो या फिर दो लोग हो और आपका कंजप्शन इतना ज्यादा नहीं है तो फिर वो मेंबरशिप भी आप अवॉइड कर सकते हो। फिर बात करें तो क्रेडिट स्कोर, यहाँ पे लैंड होते ही अपना बैंक अकाउंट आप ओपन करवा लो और क्रेडिट कार्ड अगर मिल रहा है आपको तो ले लो। इनिशियल स्टेज पे एक क्रेडिट कार्ड ही रखो जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो सके। फिर ऐसा नहीं है कि आप 3-4 बैंक में अकाउंट ओपन करवा लो और 3-4 बैंक से क्रेडिट कार्ड रख लो और अपना ओवरहेड बढ़ा लो। और बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज होती रहती है, लेकिन आप अपने क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रख के अपना क्रेडिट कार्ड यूज करो। जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड लेने का आप सोच रहे हो तो उससे पहले आप अपने क्रेडिट स्कोर को ध्यान में ले लेना, क्योंकि यहाँ पे बिना क्रेडिट स्कोर कुछ नहीं होता, सब कुछ क्रेडिट स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर बात करें तो फाइनेंस, यहाँ पे फाइनेंस इतना ईजी है कि आपको हर कोई चीज, मतलब आते ही लैंड होते ही अगर आप पीआर पे आ रहे हो, न्यू कमर प्रोग्राम से आपको BMW लेनी हो तो आप आते ही BMW भी ले सकते हो। यही सब चीजों को ध्यान में रखना। आते ही फाइनेंस पे यहाँ पे सब कुछ मिलता है, इसका मतलब आप अपना बजट इतना बड़ा मत लेना कि फिर बाद में दिक्कत हो जाए। तो मैं तो यही प्रीफर करता हूँ कि चीजें फाइनेंस कराने से पहले 2-3 बार सोच लेना चाहिए और उसके बाद ही चीज फाइनेंस करानी चाहिए। और एक मेन चीज आपको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो आपको स्कैम कॉल भी बहुत सारे आएंगे और प्रमोशनल एक्टिविटीज होगी आपके यहाँ, जंक मेल भी बहुत सारे आएंगे कि ये चीजें हैं। जॉब में भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं कि आप इतने पैसे दो हम आपको जॉब दे देंगे। ये सब चीजों से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि स्कैम्स यहाँ पे बहुत होते हैं।
फोन कॉल स्कैम यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये चीजों का ध्यान में रखना। जैसे कि आपका स्कॉशिया बैंक से अकाउंट है तो स्कैम कॉल आएगी, वो भी स्कॉशिया बैंक के नाम से कॉल करेंगे, आपकी सारी डिटेल्स होगी और फिर आपको कोई एक प्लान ऑफर करेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। वो लोग बोलेंगे इससे आपका बिल फ्री में पे कर सकते हो, या फिर आपको महीने के महीने इतना इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर महीने के महीने आप इतना गेन कर सकते हो। तो ऐसे सब फोन कॉल से बच के रहना, और ऐसा कुछ कॉल आए तो सीधे अपने ब्रांच में या फिर ऑनलाइन अपनी स्कॉशिया बैंक की वेबसाइट पे जाके सब कुछ ऑथेंटिकेट करना, अगर आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये चीज़ों से बच के रहना। और अपना सीन नंबर आप किसी को भी मत देना, क्योंकि उससे कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपका क्रेडिट भी पूल करना हो तो सीन नंबर से कोई भी पूल कर पाएगा और आपकी सारी डिटेल्स उसके पास पहुंच जाएगी। तो सीन नंबर किसी को भी देने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। फिर है कि अनप्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव जॉब्स, तो मैं तो वही बोलता हूँ कि आप सेल्फ प्रिपेयर्ड हो जाओ और खुद ही ऐसी तैयारी करके आओ कि फिर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ कंपटीशन फेस करना पड़े तो भी आप प्रिपेयर हो। क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ही ईजी है, एक बार लैंड हो जाए कनाडा में फिर कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। जितना इजी आप सोच रहे हो उतना इजी भी नहीं है, और जितना हार्ड आप सोच रहे हो उतना हार्ड भी नहीं है। वो चीज़ आप ध्यान में रखना कि थोड़ी बहुत कंपटीशन अगर आपको मिल जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए। फिर सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे नॉट फाइंडिंग मीनिंगफुल कॉन्टेक्ट्स। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं। वैसे हर कहीं पे हर तरीके के लोग मिलते हैं, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगे, कुछ लोग आपको नेगेटिव ही वाइब देंगे। आप कुछ भी करना चाहो तो आपको बस नेगेटिव बोलते रहेंगे या फिर आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आपका सर्कल कैसा होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, और आप जितने भी कॉन्टेक्ट्स बनाओ तो वो कॉन्टेक्ट्स कैसे होने चाहिए। यही सब चीज़ें ध्यान में रखना कि अगर कनेक्शंस बनाओ यहाँ पे तो वो ऐसा कनेक्शन बनाना कि आपको मोटिवेट कर पाए, एटलीस्ट कुछ ना कर पाए तो पॉजिटिव वाइब्स दे पाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे मोरल सपोर्ट करने वाले भी बहुत है और मोरल डाउन करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपने कनेक्शंस बनाना, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ आपका फ्यूचर भी डिपेंड होने वाला है कि आपके कनेक्शंस कैसे हैं और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। यही कुछ बेसिक चीजें मैंने नोट की थी जो कि यहाँ पे लैंड होने वाले हैं, आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही शेयर कर रहा हूँ। बाकी मुझे भी इतना टाइम हुआ नहीं है, यहाँ पे 1 साल ही हुआ है, बट 1 साल में मैं जितना समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो दिस इज योर प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, साथ रहे और मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।